Let's Mike Fit India. नमस्कार, लेट्स माइक फिट इंडिया और फिट इंडिया में मैं हूं आपके साथ आज महेश सिंह। लाइफस्टाइल और बाहर का खाना पीना हमें कई बीमारियों की चपेट में ले रहा है। इन्हीं में से एक समस्या है फैटी लीवर। पहले यह बीमारी सिर्फ ज़्यादा शराब पीने वालों को होती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखी जा सकती है। लीवर हमारे शरीर का वो इंजन है जो खाने को पचाने और गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो यह धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो लीवर फेलियर या अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है। हाल ही में फैटी लीवर पर हुई एक रिसर्च में दुनिया भर के करोड़ों मरीजों को एक बड़ी उम्मीद दी है। जनरल मेटाबॉलिज्म में छपी एक स्टडी के अनुसार विटामिन बी 3, जिसे नियासिन भी कहते हैं, फैटी लीवर को न केवल बढ़ने से रोक सकता है बल्कि उसे पूरी तरह ठीक करने की ताकत भी रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह विटामिन काफ़ी सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में एक खास मॉलिक्यूलर स्विच की पहचान की है जिसे MIR93 नाम दिया गया है। आप इसे एक खराब बटन की तरह समझ सकते हैं। जब हमारे शरीर में यह बटन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो लीवर में चर्बी जमा होने लगती है और लीवर बीमार होकर सूजने लगता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या थी, उनमें इस MIR93 मॉलिक्यूल का लेवल बहुत ज़्यादा था। यह मॉलिक्यूल शरीर के एक अच्छे जीन को काम करने से रोकता है। SIRTI का काम लीवर को साफ रखना और चर्बी को हटाना होता है। जब ये अच्छा जीन काम नहीं कर पाता तो लीवर में घाव होने लगते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में फाइब्रोसिस कहते हैं। वैज्ञानिकों ने करीब 150 अलग-अलग दवाओं का टेस्ट किया ताकि इस खराब स्विच को बंद किया जा सके। अंत में विटामिन बी 3 यानी नियासिन सबसे पावरफुल साबित हुआ। यह विटामिन सीधे जाकर MIR93 के लेवल को कम कर देता है, जिससे लीवर का SIRTI जीन फिर से एक्टिव हो जाता है और जमा हुई चर्बी को पिघलाना शुरू कर देता है। फैटी लीवर के प्रकार जानते हैं अब। मेटाबॉलिक फैटी लीवर यह शराब न पीने वालों को होता है। इसके मुख्य कारण मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा मीठा या जंक फूड खाना है। एल्कोहलिक फैटी लीवर यह बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। शराब लीवर की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, जिससे वह चर्बी को पचा नहीं पाता। फैटी लीवर के लक्षण अब बात करते हैं क्या होते हैं। पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में हल्का सा दर्द या भारीपन, हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, तेजी से वजन बढ़ना या पेट निकलना, ये कुछ लक्षण होते हैं। फिट इंडिया में अब बात करते हैं पार्क को रोग प्रतिरोधी बनाना जरूरी है। पार्क किसी शहर या कॉलोनी का वो महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ लोग खुले में सुकून भरे कुछ पल बिताते हैं। टहलना और बच्चों का खेलना भी पार्क में होता है, लेकिन यही पार्क संक्रामक रोगों के प्रसार का भी वातावरण बनाते हैं, विशेष रूप से हानिकारक रोगाणुओं को कैरी करने वाले जीवों के जरिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य सार्वजनिक स्थानों के विपरीत पार्कों को मनुष्यों को प्रकृति से जोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। पार्कों में कई प्रकार की बीमारियां पाई जा सकती हैं। इनमें संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में होने वाली बीमारियों से लेकर मच्छरों, टिक्स और पिस्सू द्वारा फैलने वाली बीमारियां शामिल हैं। इनमें से कुछ बीमारियों के लक्षण हल्के होते हैं, जबकि अन्य के गंभीर या आजीवन प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। एक ताजा अध्ययन इसी बात पर केंद्रित है कि पार्कों और हरित स्थान हमें किस प्रकार बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस जोखिम को कम करने के तरीके मौजूद हैं। यदि कोई नियमित रूप से पार्क में जाता है तो इस अध्ययन से पता चलता है कि कई ऐसे कारक हैं जो उसे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। यहाँ मुख्यतः 3 कारक दिए गए हैं। पहला, पालतू जानवर जैसे बिल्लियां और कुत्ते बीमारियों का एक बड़ा खतरा है। जब ये पार्कों में मल त्याग करते हैं तो अक्सर मिट्टी और जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं। पालतू जानवर गौल कृमि भी ले जा सकते हैं, जो एक लंबा नालीनुमा परजीवी है। यह जानवरों की आंतों को संक्रमित करता है। शोध से पता चला है कि जिन पार्कों में बिल्लियां और कुत्ते मौजूद होते हैं वह अक्सर अधिक गौल कृमि पाए जाते हैं। यह विशेष रूप से 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है।
छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी खाते हैं जिसे जियोफेगी कहा जाता है। इससे बच्चों द्वारा मिट्टी में पाए जाने वाले संक्रमित अंडों को निगलने का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा, खाने पीने से संबंधित अपशिष्ट जैसे खुले कूड़ेदान ये बीमारियों के खतरे का एक और स्रोत है। यदि अपशिष्ट को ठीक से न फेंका जाए तो वह चूहों और बिल्लियों को आकर्षित कर सकता है। इससे हमारे प्यारे बारबेक्यू और पिकनिक स्थल बीमारियों के केंद्र बन सकते हैं। खाने का अपशिष्ट अन्य जानवरों को भी आकर्षित कर सकता है, जैसे डिंगो, जो आमतौर पर शहरों और कस्बों में नहीं पाए जाते। ये जानवर विभिन्न रोगाणुओं को ले जाते हैं और पार्क में आने वालों को नई बीमारियों से संक्रमित कर सकते हैं। तीसरा है मच्छर और टिक। आमतौर पर बीमारियों के वाहक होते हैं ये, यानी ऐसे जीव जो एक संक्रमित व्यक्ति या जानवर से दूसरे तक बीमारी फैलाते हैं। पार्कों और हरे भरे स्थानों में मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। वे अक्सर रुके हुए पानी जैसे उथले तालाबों और झीलों में प्रजनन करते हैं। पार्कों में बीमारियों का स्रोत केवल जानवर, कीड़े मकोड़े और परजीवी ही नहीं है, मनुष्य भी रोगाणुओं को फैलाते हैं। हम ऐसा कुछ सामान्य लेकिन संभावित रूप से हानिकारक व्यवहारों के माध्यम से करते हैं। इनमें पालतू जानवरों की गंदगी न उठाना और भोजन के कचरे का उचित निपटान न करना शामिल है। पक्षियों को दाना खिलाना विशेष रूप से चिंता का विषय है। पक्षियों को दाना खिलाने से मनुष्यों और पक्षियों के बीच संपर्क बढ़ता है। इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा पक्षियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पशु चिकित्सक पक्षियों को दाना खिलाने से हतोत्साहित करते हैं। पक्षियों को दाना खिलाने से हानिकारक बीमारियों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है। पार्क हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें प्रकृति के बीच समय बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। लिहाजा हमें पार्कों में जाना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वह बीमारियों का खतरा हो। इसकी बजाय हमें पार्कों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिससे संक्रामक रोगों का खतरा कम हो। बाड़ लगाना इसका एक उदाहरण है। खेल के मैदानों में चारों ओर बाड़ लगाने से बच्चों का टिक्स के संपर्क में आना सीमित हो जाता है। बाड़ टिक्स के संपर्क में आने से रोकने में मदद करती है। बाड़ टिक्स ले जाने वाले जानवरों को बच्चों से अलग रखती है। हम कुत्तों के लिए बिना पट्टे वाले अधिक क्षेत्र भी बना सकते हैं, ताकि कुत्ते अपने मल या मूत्र से मिट्टी को दूषित न करें। खेल मैदान के नीचे रेत की बजाय मल या रबर बिछाने से बिल्लियों द्वारा उन्हें कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना कम हो जाती है। कुत्ते जैसे पालतू जानवर पार्कों की मिट्टी और पानी को दूषित कर सकते हैं। उनसे निपटने के लिए हम जल निकायों में ऑस्ट्रेलियाई स्मेल्ट और पैसिफिक ब्लू आई जैसी शिकारी मछलियां डाल सकते हैं। उससे मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये मछलियां मच्छरों के अंडे और लार्वा को परिपक्व होने से पहले ही खा जाती हैं। इसके अलावा देशी वनस्पतियों को अधिक मात्रा में लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। शोध से पता चलता है कि आक्रामक पौधे मच्छरों को अधिक प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। हमें वन्य जीवों को भोजन न देने के महत्व के बारे में स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है। हमें पालतू जानवरों के मालिकों से अपने जानवरों के मल मूत्र को साफ करने का आग्रह करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को मिट्टी खाने से रोकने के लिए कहना चाहिए, वरना हो सकता है कि अगली महामारी आपके स्थानीय पार्क या सामुदायिक उद्यान से ही आ जाए। सदियों से मनुष्यों ने संक्रामक रोगों के जोखिमों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया है। 19वीं सदी के लंदन में सीवेज नेटवर्क का निर्माण इसका एक उदाहरण है। अधिक रोग प्रतिरोधी शहरों को डिजाइन करना आज भी जरूरी है। इसकी शुरुआत उन पार्कों से की जा सकती है जिन्हें हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on